तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम अपना फिफ्थ चैप्टर लेने वाले साइंस टू का 10th स्टैंडर्ड का साइंस टू का फिफ्थ चैप्टर टूवर्ड ग्रीन एनर्जी। ये जो चैप्टर है इसको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये पहला पार्ट 1 वीडियो है फिफ्थ चैप्टर का। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा ये समझने वाले हैं कि बिजली बनती कैसे, एनर्जी बनती कैसी है, ये सारी चीज़ें और जो प्रिंसिपल्स है वो सारी चीज़ों को थोड़ा बेसिक चीज़ों को आज जानेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो से जो थर्मल पावर प्लांट है और जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो बाकी सारे जो पावर प्लांट्स है जिससे एनर्जी बनती है, वो सारे टॉपिक्स जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज बस इंट्रोडक्शन है, बेसिक चीज़ें हैं कैसे एनर्जी बनती है, वो सारी चीज़ें और उनका यूजेस क्या है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। और वो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एनर्जी होता क्या है और उसके यूजेस क्या है एनर्जी के। ओके, तो एनर्जी इन फिजिक्स द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके, ये पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक का नहीं है। एनर्जी का मतलब बताए कि एनर्जी का मतलब क्या होता है। कोई भी काम को करने के जो कैपेसिटी होता है उसको बोलते हैं एनर्जी। ओके, कुछ भी करने का जो कैपेसिटी होता है उसको बोलते हैं एनर्जी। जैसे पंखा घूमने का जो उसका कैपेसिटी है वो किसके ऊपर बेस होता है, तो बिजली के ऊपर बेस होता है। जितनी बिजली मिलेगी उसको उतना वो घूमेगा, ठीक है, उतना स्पीड से घूमेगा। कम बिजली रहेगी तो धीरे धीरे घूमेगा। तो कोई भी वर्क को करने के लिए वो जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं एनर्जी। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते आगे। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन एनर्जी हैज़ बिकम अ प्राइमरी नीड अलॉन्ग विथ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। क्या है कि अभी के टाइम पे क्या है कि जो एनर्जी है, बिजली जो है वो प्राइमरी नीड हो गया। सबसे पहले हमें बिजली चाहिए, बाकी चीज़ें भी चाहिए, फूड, क्लोथ और शेल्टर। और उसके साथ हम लोग को बिजली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी के टाइम पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं हम एनर्जी की मदद से ही सारे काम करते हैं। जैसे अगर हम कोई ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे भी बिजली की ज़रूरत है। बिना बिजली का अभी के टाइम पे कुछ हो नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है बिजली। जैसे हम पंखा चलाने के लिए भी, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उन्हें चलाने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत है। हमें अपना फ़ोन चलाने के लिए भी बिजली की ज़रूरत है, लैपटॉप चलाने के लिए भी बिजली की ज़रूरत है। हर एक चीज़ को चलाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये एक प्राइमरी नीड हो गया अभी के टाइम पे। वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाइवर्स टाइप ऑफ वर्क। हमें एनर्जी की ज़रूरत है अलग अलग फॉर्म में, कैसे भी करके हमें एनर्जी की ज़रूरत है। द एनर्जी दैट वी नीड मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। एनर्जी जो होते वो जो हमें एनर्जी चाहिए वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि खाली हमें बिजली के फॉर्म में एक एनर्जी मिले, हमें अलग अलग फॉर्म के में एनर्जी मिलती है। जैसे केमिकल एनर्जी हो सकता है, कोई साउंड एनर्जी हो सकता है, लाइट एनर्जी सूरज की जो रोशनी है वो एनर्जी, फिर हीट एनर्जी। अलग अलग एनर्जी की ज़रूरत की मदद से हम अपना काम कर सकते हैं। हमें हर एक एनर्जी की ज़रूरत है, खाली एक कोई टाइप के एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग टाइप के एनर्जी से होते हैं तो उनकी हमें ज़रूरत है। ओके, और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें क्यों है, ताकि हम अपने काम कर सकें। जैसे अगर हमें बिजली क्यों चाहिए, तो हम कोई भी काम करने के अभी के टाइम पे बिजली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर एक दिन बिजली ना रहे तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे तकलीफ में पहुंच जाते हैं, फ़ोन नहीं कर पाते, फिर हमारे घर के पंखे, लाइट्स, वो सारी चीज़ें नहीं चलती है। तो इसलिए बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइमरी नीड हो गया अभी के टाइम पे। ओके, तो आगे चलते, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट स्लाइड में चलते। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। तो अब जो पॉइंट है उसका है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिजली का जो जनरेशन वो कैसे होता है, बिजली कैसे बनती है, वो ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम लोग को पूरा पता चलेगा कि कैसे बिजली बनती है। जो हम बिजली यूज़ करते हैं अपने घर पे, वो आखिर बिजली बनती कैसे है, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी इस टॉपिक में। ओके, कैसे बनती है, एक बेसिक फॉर्म प्रिंसिपल के ऊपर सारे बिजली जो बनाने का जो तरीका होता है वो बेस होता है। तो देखते हो प्रिंसिपल क्या है। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वेंटेड बाय माइकल फ्राइडे। क्या है
कि मतलब जितनी भी बिजली बनती है, मतलब जितने भी पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब आपको पता होगा कि जो ऐसा मतलब एक कोई जगह होता है जहाँ पे बिजली बनती है, ओके, उसको इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ पे उसको इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं, ओके। तो जितने भी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं ना, वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस मतलब प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस के ऊपर ही इसी के ऊपर बेस होकर बिजली बनाते हैं। मतलब ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं वो ये जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से ही बिजली बनाते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्या है तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये आप लोग याद रख लीजिए कि ये जो प्रिंसिपल है वो किसने इन्वेंट किया था। तो इस प्रिंसिपल को इन्होंने इन्वेंट किया था, माइकल फ्राइडे, इन्होंने इन्वेंट किया था इन प्रिंसिपल को। और ये प्रिंसिपल क्या है जिससे बिजली बनती है तो वो देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल whenever magnetic field around a conductor changes, a potential difference is generated across the conductor. The field around a conductor can be changed in two way. मतलब आपको समझ नहीं आएगा, बता रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, यहाँ पे एक बताया गया है कैसे, आपको पूरा एक बार में आपको समझाता हूँ। समझ लो ये एक मैग्नेट है, ओके। ये एक मैग्नेट है जिसका यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ठीक है। ये एक मैग्नेट है और हमने एक कंडक्टर लिया है। कंडक्टर मतलब क्या, मतलब मान लो कोई भी हमने एक तांबा, ठीक है, तांबा लिया है, कॉपर, उसका एक कॉइल बना दिया, ठीक है। और एक कॉइल बना दिया, मतलब ऐसे घुमा घुमा के उसको एक कॉइल बना दिया तो उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये जो मैग्नेट है, अगर इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। और जब इस मैग्नेट को हम इधर से उधर मूव करेंगे, मतलब ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे थोड़ा हिलाएंगे उसको, तो उससे क्या होगा, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जाएगी। और उससे जो मतलब कुछ हो, उससे क्या होगा ना, उससे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा और उससे बिजली बन जाएगी, ठीक है। वो कैसे बनेगी, तो यही प्रिंसिपल है कि जब हम किसी भी मैग्नेट को मतलब एक कॉपर कॉइल के सामने, मतलब अगर उसके सामने ऐसे थोड़ा मूव करेंगे इधर उधर से करके, उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उससे बिजली बनेगी। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम पे दिखाया है कि यहाँ पे ये एक मैग्नेट है जो मूव कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, और ये एक कॉइल है और इसके सामने एक ऐसा वायर लगाया गया है जिससे हम बिजली जो है उसको देख सकें, बिजली आ रही है कि नहीं। और यहाँ पे एक मतलब एक वोल्ट मीटर लगाया गया है कि हमें पता चले कितना वोल्ट की बिजली आ रही है, ठीक है। तो जब ये जो मैग्नेट है ये इधर उधर मूव होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो वहाँ उसकी वजह से यहाँ पे जो कॉइल है वहाँ पे एक एनर्जी मतलब बिजली क्रिएट होने लगेगी और वो वोल्ट मीटर में दिखाने लगेगी, थोड़ा बहुत बिजली बनने लगी है, मतलब जितना भी बिजली बनेगी वो वोल्ट मीटर में दिखाने लगेगी, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल था इसी के ऊपर बेस होकर सारे जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं वो उसी इसी प्रिंसिपल के हिसाब से बिजली बनाते हैं। मतलब क्या होता है ना, एक जनरेटर रहता है, एक बड़ा सा जनरेटर रहता है जिसके अंदर ऐसे यही चीज़ें होती है, जो सिस्टम है वही रहता है। एक मैग्नेट रहता है और ऐसे कॉइल रहता है, जो मैग्नेट रहता है वो घूमता है और उसकी वजह से ये कॉइल के अंदर बिजली बनती है और उसकी मदद से वो बिजली बनाते हैं, ठीक है। और ये मैग्नेट कैसे घूमता है, तो मैग्नेट को उन लोग यहाँ पे एक टरबाइन होता है, मतलब एक चक्का जैसा रहता है, वो घूमता है और उसकी मदद से बिजली बनती है, ठीक है। वो हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा पूरा। अभी ज़रा ऐसे समझ, आपको समझ आ जाएगा आगे पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आगे देखते, इफ़ अ कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज रोटेटिंग, द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस। और इफ़ अ मैग्नेट इज स्टेशनरी बट द कंडक्टर इज मूविंग, देन also the field around the conductor change. Thus, in both these cases, a potential difference is created across the conductor. देखो मतलब इसका मतलब क्या बताए कि देखो जनरेटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसके अंदर जो मैग्नेट होता है वो रोटेट होता है, मतलब घूमता है, ठीक है। और एक जनरेटर होता है जिसके अंदर ये जो कॉइल है, मतलब ये जो कंडक्टर है ये रोटेट करता है। और दोनों में से कोई भी रोटेट हो, दोनों रोटेट नहीं होते, एक में से मतलब दोनों में से कोई भी एक रोटेट होते हैं और उसकी मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से बिजली बन जाती है, ठीक है। मतलब अगर कोई मैग्नेट अगर घूमेगा, ठीक है, तो ये कंडक्टर नहीं घूमेगा, ओके। ये वैसे ही रहेगा, ये मैग्नेट घूमेगा और उसकी वजह से बिजली बनने लगेगी। या तो ऐसा होगा कि मैग्नेट जो है वो स्टेशनरी रहेगा, मतलब चुपचाप से खड़ा रहेगा, और ये जो कंडक्टर है
ये गोल गोल घूमेगा और उसके वजह से भी बिजली बनेगी, ठीक है। उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और बिजली बनेगी, ओके। तो मतलब दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा और उसकी वजह से कंडक्टर मतलब बिजली बनेगी, ओके। ये बताया गया है कि मतलब दो तरह के जनरेटर होते हैं, जिसके अंदर एक जनरेटर में या तो मतलब एक जनरेटर में मैग्नेट घूमता है और दूसरे टाइप के जनरेटर में या तो कंडक्टर ही घूमने लगता है। मतलब दोनों में से कोई एक घूमता है, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उसकी मदद से बिजली बनती है, ओके। आगे चलते। तो आगे पॉइंट देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग मशीन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। मतलब जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग मशीन जो होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली जो मशीन होती है, जो इस प्रिंसिपल के हिसाब से चलकर बिजली बनाती है, मतलब उस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। मतलब उसी को जनरेटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है इस प्रिंसिपल के हिसाब से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, ओके। और उसी जनरेटर से बिजली बनती है। आपको पता होगा जनरेटर क्या होता है, ठीक है। सच लार्ज जनरेटर आर यूज इन कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट। और ऐसे ही जो बहुत सारे ऐसे जनरेटर जो होते हैं, जो जनरेटर जिसके मदद से बिजली बनाई जाती है बहुत जगहों पे और पावर जनरेशन होता है, ठीक है। टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। और टर्बाइन हैज़ ब्लेड्स। मतलब क्या बोल रहा है कि एक टर्बाइन होता है। टर्बाइन मतलब क्या है, देखो ऐसा रहता है, एक टर्बाइन होता है मतलब समझ लो बहुत बड़ा एक जनरेटर है, ओके। अब इस जनरेटर के अंदर यहाँ पे ऐसे आगे से एक रॉड निकला रहता है और यहाँ पे मैग्नेट रहता है, ठीक है। अब इस मैग्नेट को घुमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस जो रॉड निकला है इसको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तब ये रॉड कैसे घूमेगा, तो ये रॉड के पास मतलब रॉड में एक टरबाइन लगा रहता है, मतलब एक चक्का मान लो लगा रहता है, ठीक है। और चक्के के ऊपर ऐसे ब्लेड लगे रहते हैं ढेर सारे, ठीक है। ऐसे ब्लेड्स लगे रहते हैं जिनकी मदद से वो चक्का घूमेगा, ठीक है। वो ब्लेड्स की मदद से चक्का घूमेगा और चक्का जब घूमेगा तो उसके वजह से रॉड घूमेगा और रॉड घूमने की वजह से मैग्नेट भी घूमेगा और उसके वजह से बिजली बनेगी, ओके। तो ये टरबाइन रहता है, ठीक है। एक टरबाइन जो होता है मैग्नेट को रोटेट करने के लिए जनरेटर में यूज़ होता है। फिर क्या होता है, व्हेन अ फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस is directed on the blade of the turbine, it rotates because of the kinetic energy of the flow. This turbine is connected to the electric generator. फिर क्या होता है, मतलब बता रहा है कि ये जो ब्लेड है टरबाइन का, ठीक है, यहाँ पे दिखाया है, ये देखो ये ब्लेड है, ठीक है। तो ये ब्लेड के ऊपर कोई भी मतलब टाइप का प्रेशर पड़ता है, लिक्विड या गैस, कोई भी टाइप का प्रेशर पड़ता है, ठीक है। लिक्विड या तो गैस, ठीक है। मतलब गैस मतलब क्या, एक भाप हो गया, स्टीम हो गया, वो या तो लिक्विड पानी रहेगा, ठीक है। तो कोई भी टाइप का मतलब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसके वजह से वो जो ब्लेड होता है वो घूमने लगता है और टरबाइन घूमने लगता है, ठीक है। ऐसे रोटेट करने लगता है और उसके वजह से ये जो रॉड है वो भी घूमेगा और उसके वजह से मैग्नेट घूमने की वजह से फिर क्या होगा, बिजली बनेगी। और ये क्यों घूम रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से घूम रहा है। मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, पहले देखो ये जो टरबाइन था वो खड़ा था चुपचाप से, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया और जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर पड़ा बाहर से और ये घूमने लगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा। तो फिर ये जो टरबाइन है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, तो उसके वजह से जब ये टरबाइन घूमा तो अंदर का मैग्नेट भी घूमा, जनरेटर के अंदर का जो मैग्नेट है वो, और उसकी वजह से बिजली बनने लगी, ओके। तो ऐसे बिजली जनरेट होने लगी, ठीक है। Thus, the magnet in electric generator start rotating and electric energy is produced. मतलब उसके बाद क्या होगा कि मैग्नेट जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनने लगेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी और फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में कैसा हो रहा है कि एक मतलब टरबाइन होता है, एक जनरेटर होता है, ठीक है। एक जनरेटर है जिसके बाहर से एक रॉड निकल रहता है और यहाँ पे एक टरबाइन होता है, एक चक्का जैसा, जिसके पास ब्लेड रहते हैं, ठीक है। ब्लेड ढेर सारे रहते हैं और उस ब्लेड के ऊपर प्रेशर पड़ता है लिक्विड या तो गैस का, और फिर उस प्रेशर की वजह से वो जो टरबाइन होता है वो घूमने लगता है और रॉड घूमेगा। फिर उसकी वजह से जो मैग्नेट है जनरेटर का वो भी घूमने लगता है और उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और कंडक्टर में जो कॉइल है उसमें बिजली बनने लगती है और उसकी वजह से फिर एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। एकदम सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा, ओके। तो आगे आगे का पॉइंट देखते। दस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
वी नीड अ जनरेटर। मतलब अगर हमें इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हमें एक बिजली बनानी है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हमें एक बिजली क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें एक जनरेटर चाहिए रहेगा। ठीक है, जनरेटर में क्या क्या चीज़ें रहती है? तो जनरेटर में रहता है कॉपर कॉइल, और एक मैग्नेट रहता है, और एक रॉड निकला रहता है, और टरबाइन रहता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों की मदद से हम, मतलब एक जनरेटर की मदद से हम बिजली बना सकते हैं। और वो जनरेटर को भी घुमाने के लिए टरबाइन जो रहता है उसको एक प्रेशर चाहिए रहता है, मतलब एक फ्यूल सोर्स चाहिए रहता है, कुछ भी चाहिए रहता है। जैसे कोई गैस रहेगा या फिर कोई लिक्विड रहेगा, पानी, तो उसका प्रेशर की मदद से वो घूमेगा। तो मतलब कुछ चाहिए रहता है जिसकी मदद से वो टरबाइन घूम सके। ओके, to rotate the generator we need a turbine, and to drive the turbine we need an energy source। मतलब क्या है कि हमें अगर जनरेटर को रोटेट करना है, मतलब अंदर के जो मैग्नेट है उसको अगर घुमाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक टरबाइन चाहिए। ठीक है, और टरबाइन को अगर घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो टरबाइन को घुमाने के लिए हमें एक प्रॉपर एनर्जी सोर्स चाहिए, मतलब कुछ एनर्जी सोर्स चाहिए जिसकी मदद से वो घूम सके। जैसे कोई भी गैस हो गया, लिक्विड हो गया, पानी का प्रेशर, उसकी मदद से हम उसे घुमा सकते हैं। मतलब कोई भी एनर्जी सोर्स चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज यूज टू रोटेट द टर्बाइन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशन। मतलब पावर बन मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यही, मतलब यही प्रिंसिपल को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए अलग अलग पावर जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं। मतलब वो अपने अपने हिसाब से बिजली बनाते हैं। मतलब कोई कोई होता है पावर स्टेशन जो पानी की मदद से बनाता है, मतलब वाटर की मदद से बनाता है, तो वो पावर स्टेशन को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते हैं। फिर कोई कोई जो होते हैं वो कोयले की मदद से बनाते हैं, मतलब मतलब वो सारी प्रोसेस रहते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्मल पावर प्लांट का देखने वाले हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि अलग अलग चीज़ों से कैसे एनर्जी बना सकते हैं, अलग अलग फ्यूल सोर्सेस की मदद से कैसे एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, तो अब हम सिंपल एक पूरा एक समझ लेते हैं एक बार में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, तो हम क्या करते हैं? देखो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर रहता है। ठीक है, जिसके अंदर टरबाइन रहता है, तो वो घूमेगा, उसके वजह से अंदर का मैग्नेट भी घूमता है, और उसकी वजह से प्रॉपर एनर्जी सोर्स हमें मिलता है। कैसे मिलेगा? तो वो जो टरबाइन घूमेगा तो उसकी मैग्नेट घूमेगा, और उसके बाद वहाँ पे क्या बनेगा? तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और उसकी वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनने लगेगी, और वो फिर हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम मैं एक फ्लो चार्ट भी आपको बोल देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब फ्लो चार्ट ले लेता हूँ, बोल देता हूँ। तो देखो फ्लो चार्ट कैसा आएगा? पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए? तो प्रॉपर एनर्जी सोर्स चाहिए टरबाइन को घुमाने के लिए। ठीक है, तो आप हम फ्लो चार्ट अगर इसको आपको पेपर में बोलेगा तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो सबसे पहले कि एक प्रॉपर एनर्जी सोर्स चाहिए जो टरबाइन को घुमाने के लिए। फिर हमें क्या चाहिए? प्रॉपर एनर्जी सोर्स मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? टरबाइन जो रहेगा वो घूमेगा। ठीक है, टरबाइन घूमने के बाद क्या होगा? तो टरबाइन घूमने के बाद जनरेटर घूमेगा, मतलब जनरेटर के अंदर का मैग्नेट घूमेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। कैसे? तो मैग्नेट घूमने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और वहाँ पे एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। ओके, फिर हमें एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा फ्लो चार्ट आएगा, तो आप लोग पेपर में लिख देना। ठीक है, कि हमें पहले चाहिए प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन, फिर टरबाइन, मतलब टरबाइन फिर घूमेगा, फिर टरबाइन घूमने के बाद जनरेटर जो है वो घूमेगा, मतलब उसके अंदर का मैग्नेट घूमेगा, और उसके बाद हमें मिल जाएगा एनर्जी सोर्स। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट है। ओके, तो एक और बात आपको बता देता हूँ ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल मतलब सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेंगे, उसके बाद आपको सिंपली समझ आ जाएगा, उसके बाद ये वीडियो खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो उसका एग्जांपल देता हूँ। आप समझ लो एक डैम है। ठीक है, रुकिए, हाँ, तो एक डैम है। ठीक है, ये एक मान लो डैम है, और यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये सब पानी भरा हुआ है, यहाँ पे ऐसे पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पानी है अभी एक जगह पे रुकी हुई है। ठीक है, जब तक ये रुकी हुई है तब तक इसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब अभी रुकी हुई है तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और जैसे ही समझ लो ये डैम ने गेट इधर से खोल देंगे। ठीक है, गेट खोल देंगे तो ये पानी जो है ये फ्लो होने लगेगी। ठीक है, तो इस जो वाटर है इसके अंदर
पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मतलब क्या है कि कोई भी जो एनर्जी होता है जब तक वो रेस्ट में रहता है, ठीक है, मतलब रुका हुआ रहता है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहता है, ठीक है। और जैसे ही वो रेस्ट से निकल जाता है, मतलब अब चलने लगता है, फ्लो होने लगता है, तो वो जो एनर्जी होता है फिर वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। जैसे टरबाइन है, तो ये टरबाइन जब रुका हुआ रहता है तब वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहता है, और जैसे ही वो घूमने लगता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, आपको समझ आ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया। और ये हमने नेक्स्ट वीडियो से थर्मल एनर्जी पावर प्लांट जो है वो देखेंगे, थर्मल एनर्जी से मतलब कैसे, मतलब थर्मल पावर प्लांट से कैसे बिजली बनती है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो देख सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको समझ आया कि नहीं, और डाउट अगर कुछ होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।